तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी आज देश भर में मौन व्रत कार्यक्रम का आयोजन करेगी। सभी राज्यों में राजभवनों के बाहर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच कांग्रेस नेता इकट्ठा होकर मौन रखेंगे और सभी प्रदेश इकाइयों से इस दौरान कहा गया है कि वो इन कार्यक्रमों में वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों और विभागों के प्रमुखों की भागीदारी सुनिश्चित करें। कांग्रेस का कहना है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती है। जो कुछ कार्रवाई हो पाई वो कांग्रेस के दबाव में हुई है। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री इतना कुछ हो जाने के बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में आरोप भले ही साबित ना हो पर इस्तीफा ले लिए जाते थे। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र की रक्षा के लिए 24 घंटे में अजय मिश्रा को बर्खास्त करें। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने भी केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 11 अक्टूबर यानी आज तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से नहीं हटाया गया और गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो चरणबद्ध प्रदर्शन शुरू कर देगा। वहीं इसी मामले में महाराष्ट्र सरकार ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के सत्तारूढ़ गठबंधन महाविकास अघाड़ी का कहना है कि ये दिखाने के लिए बंद का आह्वान किया गया है कि राज्य देश के किसानों के साथ है। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत का कहना है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या के विरोध में 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र में बंद में पूरी तरीके से भाग लेगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर जगह जगह पोस्टर, बैनर चिपकाए गए हैं। महाराष्ट्र बंद का साफ तौर पर की बात कही गई है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग की गई है। सभी पार्टियों का संयुक्त रूप से कहना है कि अगर वो इस मुद्दे अभी अपने पद पर बने रहते हैं तो इस मामले में निष्पक्ष जांच की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और ये तस्वीरें आपको, ये महाराष्ट्र की तस्वीर जहां पर बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगा दिए गए हैं। महाराष्ट्र बंद साफ साफ जहां पर लिखा हुआ है। तो वो जो लखीमपुर में जो घटना हुई है उसका निषेध जताने के लिए ये जो बंद किया है महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि जो शेतकरी है मतलब किसान है, आज अपना देश खेती प्रधान देश है। 80% लोग खेती करते हैं। इंडिया 80% खेती और बाकी 20% कॉरपोरेट सेक्टर रहता है। तो जो अपने अन्नदाता है उनके ऊपर जो हुआ ये जो घटना घटी उसके निषेध करने के लिए बंद का ऐलान किया गया है महाराष्ट्र सरकार के। सिचुएशन में महाराष्ट्र बंद करना वैसे तो उचित भी नहीं लगता है, क्योंकि जो डेली वेज पे वगैरह जो काम करने वाले लोग रहते हैं उनका ऐसे ही 1.5 साल सबका नुकसान हो रहा है। तो अभी और एक दिन का भी नुकसान उठाना सबको मुश्किल हो रहा है। तो ये बंद करने के अलावा अगर दूसरी कोई रास्ता रहता था निषेध व्यक्त करने का, तो वो अगर हो जाता था तो थोड़ा बेटर रहता था आज के सिचुएशन में। बीजेपी पर अब चौतरफा दबाव दिखाई दे रहा है और यूपी सरकार समेत केंद्र सरकार के खिलाफ भी आज से कांग्रेस पार्टी जो है वो आज मौन व्रत कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। सभी राज्यों में राजभवनों के बाहर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच कांग्रेस नेता इकट्ठा होकर मौन रखेंगे और इस दौरान सभी प्रदेश इकाइयों से कहा गया है कि वो इन कार्यक्रमों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, कांग्रेस के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं और विभागों के जो प्रमुख हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। कांग्रेस का कहना है कि लखीमपुर हिंसा मामले में सरकार कार्रवाई ही नहीं करना चाहती और जो कुछ कार्रवाई हो पाई है वो कांग्रेस के दबाव में हुई है। उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री इतना कुछ हो जाने के बाद भी अपने पद पर बने हुए हैं। कांग्रेस की सरकार में आरोप भले ही साबित ना हो लेकिन इस्तीफे ले लिए जाते थे। कांग्रेस का कहना है कि हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री लोकतंत्र की रक्षा के लिए 24 घंटे में अजय मिश्रा को बर्खास्त करें। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अब संयुक्त किसान मोर्चा है, उसने भी कल केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी थी कि लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है इस मामले में अगर 11 अक्टूबर तक यानी कि आज तक अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से नहीं हटाया जाता है और उनको भी गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो चरणबद्ध तरीके से प्रदर्शन शुरू कर देगा। वहीं इसी मामले में महाराष्ट्र सरकार ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है।
एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, जो कि महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक दल हैं, इन तीनों ही दलों की वहां पर गठबंधन की सरकार है, सभी ने इस बंद का आह्वान किया है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि यह बंद इस वजह से है क्योंकि लोगों को पता चले कि राज्य सरकार देश के किसानों के साथ है। शिवसेना के सांसद संजय राउत का कहना है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो भी किसानों के साथ हुआ उसमें वो किसानों के साथ है, और महाराष्ट्र के जो बंद आज रखा गया है महाराष्ट्र में, उसमें पूरी ताकत से भाग लेगी। ये शिवसेना का रुख है और शिवसेना ने जगह जगह बैनर लगा दिए हैं, पोस्टर लगा दिए हैं। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ गए हैं। आइए आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से कुंवर सिंह जी और बीजेपी से राहुल आनंद जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राहुल आनंद जी और कुंवर जी, और आप दोनों को मेरा नमस्कार। कुंवर सिंह जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये मौन प्रदर्शन तो ठीक था, मौन व्रत तो ठीक था, लेकिन जबकि अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा कोरोना के बाद बदहाल हो गई है, ऐसे में महाराष्ट्र में बंद, आपकी पार्टी भी वहां सरकार में शामिल है, ये कितना उचित है? कुंवर सिंह जी। देखिए, देश बचेगा तब तो अर्थव्यवस्था बचेगी। देश का किसान 11 महीने से रोड पर है। देश की सरकार कहती है किसान है ही नहीं, किसानों ने आंदोलन नहीं किया है, इसलिए हमको मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ रहा है। ये कहते हैं पंजाब हरियाणा का है आंदोलन, इनको पता लग जाए कि ये आंदोलन महाराष्ट्र में भी है और कांग्रेस पार्टी या महाविकास आघाड़ी की सरकार किसानों के साथ है, ताकि इनको ये जो कहने के ढेर बहाने हैं कि किसान है ही नहीं, किसान आंदोलन नहीं कर रहा, किसान असली किसान है, नकली किसान है, इनको पता लगना चाहिए कि देश के अंदर किसानों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाए। ठीक है राहुल आनंद जी, आपका ओपनिंग रिमार्क। आखिर यह बात तो सच है ना कि जब देश का गृह राज्य मंत्री उससे पूछताछ करने के लिए कोई भी अफसर जाएगा तो पहले तो प्रोटोकॉल के मुताबिक सैल्यूट ठोकेगा, और जब अधिकारी ही सैल्यूट ठोकेगा तो कितने कड़े प्रश्न पूछ पाएगा वो? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है और जिसको एक राजनीतिक रूप दिया गया है, सारे लोगों ने मिलकर दिया है जो विपक्ष में बैठे हैं। एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था, एक पत्रकार के माध्यम से ही संजय गुप्त ने किया था, किसानों के नाम पे जिस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, और खास करके उस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि राहुल जी, आपकी ऑडियो में कुछ दिक्कत हो गई है, आपकी ऑडियो नहीं मिल पा रही है। मैं अपनी पीसीआर टीम से कहूंगा कि आपकी ऑडियो फिर से दुरुस्त कराई जाए और उसके बाद मैं फिर से आपके पास आता हूं। कुंवर सिंह जी, वही बात है कि आप अब एक उनके बेटे की गिरफ्तारी हो गई है, अब आप एक कदम और आगे आ गए। कहा जाता है गांव देहात में कि पहले आप उंगली पकड़ के उसके बाद आप कलाई पकड़ रहे हैं। यूपीए की सरकार थी और हमारे गृह मंत्री ने कपड़े बदले थे, उस पर देश की मीडिया ने सवाल उठाया था और देश ने देखा था हमने कपड़े बदलने पर गृह मंत्री के पद से हटा दिया था। और इनको देखिए, इनका लड़का 8-8, 10-10 लोगों को रौंदता हुआ, लोकतंत्र को चीरता हुआ, लोकतंत्र को समाप्त करते हुए, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए जिस तरह से वीडियो देखे गए, इसके बाद भी अगर देश के गृह मंत्री, मतलब एक 302 के अपराधी को लाल कारपेट बिछाई गई, वो उनके घर चस्पा किया गया कि श्रीमान आप थाने आने का कष्ट करेंगे। एक दिन डीआईजी से लेकर दरोगा तक इनके एसआईटी के अधिकारी इनके इंतजार में बैठे रह गए कि आइए महामहिम जी आपसे सवाल पूछना। ये देश का कानून है। याद दिलाना चाहता हूं कि चिदंबरम जी की घटना, उनके खिलाफ अगर 420 का या और मुकदमे थे, आपने आतंकवादी के तरीके के दीवालों को फाड़ कर, दरवाजे तोड़कर आप घुसे थे, और एक हत्या के अपराधी को आप श्रीमान आइए, ये देश की तहजीब है।
नहीं, देश के कानून को गिरवी मत करिए। और देश के गृह मंत्री से लेकर दोनों गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री हिस्ट्री शीटर हैं और किसी से छुपा नहीं है। तो देश में आप किस तरह से संविधान को सरकार में रहते हुए कुचल रहे हैं। हम अंगुली पकड़ के हाथ नहीं पकड़ रहे हैं पवन जी, हमने तो शुरू से कहा है कि देश को न्याय मिलेगा। उत्तर प्रदेश की 4 घटनाएं हैं, उसमें एक याद दिला दूं, मैनपुरी की लड़की की घटना हुई थी। अगर उस पर कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी एक्शन नहीं लेती तो शायद सीबीआई जांच नहीं होती। दूसरी सोनभद्र की आदिवासियों की जमीन ली गई, उस पर भी प्रियंका गांधी जी पहुंची, सरकार एक्शन में आई। और हाथरस की घटना को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आपको भी पता है। और ये चौथी ऐसी घटना है। तो हमको बताइए, एक तरफ आप गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के घर में एक व्यापारी को मार डालते हैं और उन पुलिस वालों पर 1 लाख रुपए का इनाम कहते हैं इनको पकड़ने वाले को हम देंगे। आप इससे सहमत हैं कि पुलिस वाले कहीं फरार होंगे? आप इससे सहमत हैं कि जिसका बेटा 302 का अपराधी हो, 120B के मुलजिम मंत्री जी भी हैं, उनके से पुलिस की हिम्मत है ये कहने की कि आप हमको बताइए घटना किस प्रकार हुई? देखिए, पार्टी में नैतिकता होनी चाहिए। और मैं याद दिलाना चाहता हूं भाजपा को, हमने कपड़ा बदलने पर गृह मंत्री बदले, आप तो हत्या करने पर बदलने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। हिम्मत क्या, जबरदस्ती कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हैं। ठीक है राहुल आनंद जी, मुझे बताया जा रहा है कि आपका ऑडियो ठीक हो गया है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ राहुल आनंद जी, ये तो आज आपके प्रदेश अध्यक्ष जो यूपी के हैं उन्होंने भी कह दिया कि फॉर्च्यूनर से लोगों को कुचलने के लिए राजनीति नहीं होती, इसी तरीके के कुछ उन्होंने अल्फाज कहे हैं। वो भी मान रहे हैं ना, नसीहत तो वो भी दे रहे हैं। देखिए पवन जी, अगर आप रोड पे चलते हैं तो किसी की भी ये मंशा नहीं होती है कि गाड़ी से धक्का लग जाए। हर कोई संभव यही प्रयास करता है बचाने का। लेकिन यहाँ पे पेट में दर्द क्यों हो रहा है विपक्ष को, मैं आपको यह स्पष्ट कहता हूँ। सबसे बड़ी दर्द का कारण ये है, मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा, मैं पूरी चीजों को स्पष्ट कर दूंगा। जी जी बोलिए। कि सबसे पहले बड़े दर्द का कारण ये है कि किसान और उत्तर प्रदेश के अधिकारी ने मिलकर मामला को क्यों सुलझा लिया। दर्द इस बात का है कि उनके इस बयान से जो कल्पित थे, जो पीड़ित थे, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया इस बात को कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मैं संतुष्ट हूँ। फिर जब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी भी गए तो उस समय भी उन्होंने इसी बात को कहा। तो दर्द इस बात की हो रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि आगामी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर विपक्ष एक राजनीतिक रोटियां का एक सेकने का एक माहौल बना रहा है कि जिसकी वजह से सरकार को घेरी जाए। एक बड़ा ही स्पष्ट प्रश्न है, उसमें 8 लोगों की हत्या हुई है। क्या मरने वाले जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उसके लिए क्या इनको दर्द नहीं है? मरे तो वो भी हैं, जाने तो उनकी भी गई है, उनके भी परिवार के किसी एक ने किसी सदस्य को खोया है, क्या ये दर्द नहीं है? दूसरी बात कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा था और सरकार को नसीहत भी दी थी कि 1.5 साल तक इसको रोका जाए, तो जब रोकने की जब बात आ गई तो फिर विरोध प्रदर्शन करने का माहौल क्यों आता है? और उस बीच में सरकार ने भी आगे बढ़कर कहा कि आप आइए हम बात करेंगे, लेकिन ये विद्रोह पे ही आश्रित रहे। किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक्शन का रिएक्शन है, क्या ये किस प्रकार की अराजकता तत्व को जन्म देना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई क्यों नहीं सवाल उठाता है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस पे सवाल उठाया और खास करके इस पे एक स्वस्थ वातावरण में डिबेट भी रखा, जिसका मैं हिस्सा नहीं बन पाया लेकिन आपने किया। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का कार्य होता है कि चेहरा दिखाने के लिए। क्या विपक्ष के किसी लोगों ने कहा कि आपको इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए, इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें नहीं बोलनी चाहिए, इससे रिएक्शन होगा। अगर कहीं कोई कमी आती है, बैठकर बात करने की बातें आती हैं तो गलत है। इन्होंने हाथरस तो गिना दिया, लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से दलित के साथ मारपीट कर हत्या की गई थी, इस पर ये खामोश रहे। और जितने लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हैं उनको वहां लोकतंत्र में शांति प्रिय समाज नजर आता है। ये गलत है विपक्ष का। मैं मानता हूं कि हर सरकार में कुछ ना कुछ उच्च नीच होता है। क्या ये एक्शन ले पाते हैं? अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में हुआ था, सबने देखा। क्या ये चुप रहे? ये बिल्कुल खामोश रहे। यहाँ वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो अपराधी है, जो अपराध करता है, अपराध करने वाले व्यक्ति हमेशा अपराधी होते हैं जब तक आरोप सिद्ध हो जाता है। आपने देखा कि मंत्री के बेटे को जेल भी भेजा जा चुका। और ये जो इस्तीफा देने की बात करते हैं, तो मैं इनको बता दूं कि ये वो सरकार है
ये वो सरकार है जो चुप नहीं रहती है, वो गुंडों को वो दुरुस्त करती है, चाहे वो जो हो। मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी के भी अगर लड़के होंगे तो वो भी सलाखों के पीछे जाएंगे। ये बैकडोर वाली सरकार नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई और बनता था, सरकार कोई और चलाता था, अध्यक्ष कोई और है और फैसले कोई और लेता है। वो ये सरकार में नहीं होता है और ना होगा। और ये जो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जो दिखावे की राजनीति कर रहे हैं, क्यों नहीं चले जाते हैं राजस्थान? जो दलित के साथ जो हत्या हुई थी, क्यों नहीं गए वहां पर? क्यों खामोश हो गए? क्या वहां उनको अराजकता तक तो नजर नहीं आया? क्या उनकी सरकार में कोई कमी नहीं थी? सरकार की कमियों को गिनाने से पारदर्शिता होती है। और मैं आपको बताता हूं, ये पॉलिटिकल शब्द है जिसको ये लोग लेकर चल रहे हैं और गोली वाली किसानों को वो बरगलाने का काम करते हैं। हमारी सरकार हर ठीक है, वक्त ओके। उनके साथ खड़ी है और रहेगी। ठीक है राहुल आनंद जी, मैंने आपके ओपनिंग रिमार्क में बिल्कुल भी टोका टाकी नहीं की, लेकिन आपको ये तो बताना पड़ेगा कि आखिरकार बार बार इस मामले में झूठ क्यों बोला जा रहा है। अभी एक एसआईटी की तरफ से एक फुटेज आया है, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन ये फिलहाल रुक रहा हूं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौन व्रत की घोषणा की गई है और वहीं महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है, जिसका कि बड़े पैमाने पर असर भी देखा जा रहा है। राहुल आनंद जी, बात तब उठती है इस पर क्योंकि अभी एक नया सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है एसआईटी के और ये समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हो गया है कि थॉर गाड़ी में, जिसमें बार बार आपके मंत्री के सुपुत्र साहब मना कर रहे थे कि मैं था ही नहीं, अब तो फुटेज आ गया, वो थॉर से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री जी के सुपुत्र जब वो पूछताछ के लिए जब उनको बुलाया गया था और जब वो हम गए थे तो वो 12 से ऊपर पेन ड्राइव लेकर गए थे जिसमें सारी चीजों जिक्र किया गया तो उन्होंने दिया। और अगर मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जांच का विषय है, अगर सरकार को यह कानून तो वो सलाखों के पीछे रहेंगे और मेरी सरकार ने उनको सलाखों के पीछे डाला है क्योंकि वो वीवीआईपी के पुत्र हैं, उसके बाद भी वो पूछे हैं। तो ये जरूर बताता है कि ये सरकार और आम और खास नहीं देखती है, जो कानून के नजर में सारे लोग समान होते हैं उसको लेकर चलती है। और जो फुटेज की जहां तक बात है जो प्रकाशित हुई है वो बिल्कुल ही जांच का विषय है। अगर उस पर सत्यापित पाया जाएगा निश्चय ही उसके ऊपर कार्रवाई की कांग्रेस तो कह जाएगी। रही है कि आप लोग बचाने का प्रयास कर रहे थे और अगर कांग्रेस पार्टी इतना दबाव ना बनाती, अन्य पार्टियां इतना दबाव नहीं बनाती तो इतनी कार्रवाई भी नहीं होती। आप लोग तो पूरा क्लीन चिट देने के मूड में थे और इसीलिए 24-48 घंटे तक कुछ नहीं किया गया। देखिए, विपक्ष कहने के लिए कुछ भी कह सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन योगी जी की सरकार और खास करके मोदी जी का नेतृत्व वो किसी को नहीं छोड़ेगा। आप निश्चिंत रहिए। अपराधी चाहे कितना भी सशक्त हो, मजबूत हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो। आपने देखा होगा जब हम सनातन धर्म से आते हैं और उसमें भी अगर कोई राजा होता है, राजा अगर अपनी प्रजा को या अपने पुत्र को कहीं भी गलती पाता तो उसको दंड दिया जाता है। यही प्रावधान होना चाहिए और यही इतिहास का निर्माण करती है। आपको ये लगना चाहिए कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं होता। ठीक है कुंवर सिंह जी, आपकी तो दलील है कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, वो तो इसमें राजा और प्रजा वाला एंगल भी ला रहे हैं और सनातनी मूल्यों पर चलने की बात कर रहे हैं। पवन जी, मैं हमारे छोटे भाई ने कई चीजें कही है, मैं जरा उसको क्रम से बताना चाहता हूँ। हमारे साथी ने कहा कि किसान आंदोलन हमारी वजह से। भैया, देश में अगर 550 लोकसभा सांसद हैं तो 325 लोग आपके साथ हैं। हम 50 सांसद हमारे हैं। हम इतने सक्षम हो गए कि आपके 350 325 फेल हो गए, पहली बात। दूसरी बात, 11 महीने हम किसी को अगर बैडर पर बैठा देते तो हम खुद नहीं इतना मजबूत हो जाते। तीसरी बात, आपने राजस्थान की कही। राजस्थान में आपको किसी ने रोका नहीं है।
आप भेजिए, योगी आदित्यनाथ को भेजिए, चाहे आप खट्टर जी को भेजिए, खुद प्रधानमंत्री जी राजस्थान जाएं। अगर वहां घटना होती है तो घटना का हम भर्त्सना करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि घटना अच्छा हुई है। किसी भी भारत के नागरिक के खिलाफ अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वो कानून के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन हम किसी को रोकते नहीं है। आपकी तरह की किसी मुख्यमंत्री को लखनऊ से बाहर न निकालने दिया जाए, और देश के प्रधानमंत्री चंद किलोमीटर की दूरी पर थे। अभी हमारे भाई ने कहा, भाजपा के साथी ने कहा कि वहां पर सिर्फ किसान नहीं मरे थे। मैं भी स्वीकार करता हूं, हिंसा का कोई स्थान नहीं है और हिंसा देश को बर्बाद करती है। लेकिन अगर भाजपा के लोग वहां मरे हैं तो क्या देश के प्रधानमंत्री लखनऊ जाके इसी देश की स्वतंत्रता के लिए वो उसका ठिठोली कर रहे थे, ठहाके लगा रहे थे? और इतने असंवेदनशील प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा कि वहां से चंद घंटों की दूरी में आप जा सकते थे। अजय सिंह बिष्ट को भेजिए, वहां के केशव मौर्य जो घटना स्थल पर थे उनको भेजिए, लेकिन भाजपा की देखिए, यही तो है, आप में संवेदनहीनता नहीं है, आपको सिर्फ चुनाव दिख रहा। और हमारे भाजपा के साथी ने एक बात कही सुप्रीम कोर्ट की, मैं हाथ जोड़ के सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो तीनों कानून पर स्टे दिया है वो स्टे ऑर्डर है, एक पेशी में खत्म हो जाएगा, लेकिन इन तीनों कानूनों की वैधानिकता का पर एक याचिका लगी है 1 साल से ज्यादा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें एक पेशी नहीं हुई है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हे सर्वोच्च न्यायालय उस पर भी सुनवाई करिए, नहीं तो किसान स्टे ऑर्डर खत्म होते ही बर्बाद हो जाएगा। हम इसलिए आंदोलन पर हैं। एक बात आपने और कही, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं किसानों के लिए, 2500 धान देश में हम सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में खरीद रहे हैं। किसानों का कर्जा हमने माफ किया, आप नाखून नहीं कटाए हैं, आपने रासायनिक खाद उपलब्ध नहीं कराई। 70 सालों में किसी पार्टी ने कृषि उपकरणों पर टैक्स नहीं लगाया, आपने वो कर दिया। खाद की बोरी 50 किलो से 45 किलो आपने कर दिया। अब किसानों की आय दोगुनी करने का यदि आप ढकोसला करते हो तो आप छाती ठोक के कहो ना कि हम 2500 धान लेंगे। मात्र 5 रुपया आपने गन्ना का रेट बढ़ाया और आपके पीयूष गोयल जी ने कह दिया ऐतिहासिक कदम है। भैया आप अपने घोषणा पत्र के हिसाब से ही चलो, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि घोषणा पत्र के हिसाब से आप चलिए। और गृह मंत्री जी की बात है, अजय मिश्रा टेनी जी नहीं कहा है, हमने नहीं कहा था कि मेरा बेटा उस घटने में था ही नहीं, फलना जगह था। अब वीडियो आ गया तो क्या थूक के चाटोगे गृह मंत्री जी? और एक बात याद दिला दूं पवन जी, मैं आपको और साथी बीजेपी के साथी को भी याद दिलाता हूं कि इन्हीं अजय मिश्रा टेनी को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आगाह किया था राष्ट्र धर्म के लिए कि इनको आगाह करिए कि इस तरह नहीं होता है। और आज भाजपा के अध्यक्ष ने जब कह दिया कि फॉर्च्यूनर में यदि आप किसी को कुचलोगे तो वे राजनीति नहीं, आप खुद भी तय करिए ना। मैं नहीं कहता, अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो 7 दिन में गिरफ्तारी, ये कौन सा न्याय है? एक तरफ आप पुलिस आपकी हत्या करती है, आप कहते हैं यदि मुलजिम नहीं पकड़ा जाएगा तो हम उसकी संपत्ति तहस नहस करेंगे। आपने बाल उखाड़ा क्या? गृह मंत्री का 7 दिन लड़का नहीं आया। आप चिट्ठी दे रहे, आग्रह कर रहे, निमंत्रण दे रहे, ये भारत के कानून का तकाजा है? नहीं। आप यदि उत्तर प्रदेश की घटनाओं को देखिए, एक यूपी पुलिस के आईजी को आत्महत्या करने के प्रेरित के मुकदमे में घर से पुलिस उठा लाती है, तो 2 तरह की बात मत करिए, 2 मुही बात मत करिए। देश में संविधान है, पर जब गाड़ी के नीचे संविधान कुचला जाएगा, जब गाड़ी के नीचे संविधान को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी, आप भी विपक्ष में रहे हैं। जब सरकारें तानाशाह हुई है, आपने बंद, आपने प्रदर्शन, आपने क्या चूड़ियां तक भेजी है। जवाब लेते हैं क्यों और भूलना उसके बाद चाहते आपके पास आते हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि करीब अकेले मुंबई में ही 300 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान हो रहा है सिर्फ मुंबई में, और प्रदर्शन तो पूरा राज्यव्यापी है। ये भी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ी चोट होगी। राहुल आनंद जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुंवर साहब ने तो जितनी बातें कही, मैं बड़ी ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था, जिसमें बहुत सारी बातें इनकी निराधार हैं, लेकिन एक तथ्य की बात यह है कि महाराष्ट्र रोकने का क्या मतलब है? जो महाराष्ट्र
एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है देश की, उसको एक दिन रोकने का क्या मतलब है? वो आप तब करते हैं, देखिए ये डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं और हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं, अंतर इतना ही है। ये लेकिन राहुल गांधी अवसर जी ढूंढते पॉजिटिव अगर आप कर रहे थे तो अपनी पार्टी से सीख ले लेते थोड़ा। लालकृष्ण आडवाणी जी के ऊपर जब आरोप लगे थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था नैतिक आधार पर। जब नितिन गडकरी जी पर पूर्ति घोटाले में आरोप लगे थे तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था नैतिक आधार पे कि जब मैं निर्दोष सिद्ध हो जाऊंगा तो दोबारा आकर शपथ ले लूंगा। एक मिसाल पेश करिए ना, पुरानी बीजेपी से एक सबक लीजिए ना। ये जो नैतिकता के आधार पे जो इस्तीफा देने की बात है, ये तब आती है जब आपको ये लगे कि आप कहीं भी जांच में इंटरफेरेंस कर सकते हैं, तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे सबने कॉपरेट किया है, आप इस चीज को देखिए और फर्क बड़ा ही साफ है। इसमें सबने कॉपरेट किया और सामने आया है, तथ्य सामने आए हैं और जो लोग कल्पित हैं वो सलाखों के पीछे भी हैं। ये भी एक नया बीजेपी का है, आपको इसको भी मानना पड़ेगा कि जो पुरानी परंपरा है वही हमें आगे बढ़ने का मौका देती है और जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ नया करने का भी मौका देती है। तो जो नया करने का जो मौका मिला है, ये नया बीजेपी की तरफ से मिला है। और दूसरी बात, जो देश की रीढ़ है, जो प्रदेश देश की रीढ़ है, उस प्रदेश को रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र को रोककर उत्तर प्रदेश में क्या फर्क पड़ने वाला है, आप बताइए थोड़ी देर के लिए। ये तब होता जब आप सरकार के कदमों से संतुष्ट नहीं होते। मैंने आपको कहा था कि विपक्ष के पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये समझौता हो कैसे गया और इतनी आसानी से कैसे हो गया, जबकि अधिकारी जाकर बैठे और बयान भी जारी किया गया बड़े किसान नेता का। उन्होंने स्वयं कहा कि अधिकारियों से बात हुई और हम उनके जांच से संतुष्ट हैं। तो जब वो संतुष्ट है तो फिर ये क्या है? ये कहीं ना कहीं ये अवसर तलाशने की बात है और जो यही काम कर रही है विपक्ष। जी ठीक है कुंवर सिंह जी, एक तो ये कि आपने महाराष्ट्र जहां पर आप सरकार में शामिल हैं, पूरे महाराष्ट्र को बंद करने का आपकी तरफ से आह्वान किया गया है। बताया जा रहा है कि फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन है, उसकी रिपोर्ट है 300 करोड़ रुपए पर डे का नुकसान अकेले मुंबई से। सर देखिए पवन जी, पैसा देश की अहमियत और देश के किसानों से ज्यादा अहमियत नहीं रखता है और देश का किसान आज रोड पर है। बीजेपी बार बार कहती रही है कि ये केवल पंजाब और हरियाणा के, पहले तो पंजाब फिर हरियाणा फिर वेस्टर्न यूपी। अब आप एक बात हमको बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के एक स्थानीय नागरिक का, मुंबई के एक स्थानीय नागरिक का बयान चलाया। हमारे पास ऐसे करीब 15 से 20 लोगों के बयान आए हैं। आप बताएंगे तो मैं आपको सब भेज दूंगा पर्सनली। वहां के लोग असहमत दिख रहे हैं कि ऐसे समय में जब कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है, कम से कम ऐसे वक्त में बंद का आह्वान नहीं करना चाहिए था। ये वहां के स्थानीय लोगों की मांग है, जो वहां के छोटे छोटे व्यापारी हैं उनकी मांग है। पवन जी मुझे एक बात बताइए, 20, 25 या 100 मैं भी मानता हूं कि आपने बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, 11 महीने से 750 लोगों ने अपनी आहुति दे दी प्राण की और इन भाजपा के लोगों को उनसे बात करने का समय नहीं मिल रहा। कभी सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेते हैं और ये अभी कह रहे थे हमारे बीजेपी के साथी कि सरकार संतुष्ट है। अरे सुप्रीम कोर्ट जूता मारती है भिगो भिगो के, तो भी आप नहीं संभलते हो और देश को शर्मसार कर देती है अगर सरकारें। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा कि क्या 302 के अपराधियों के साथ इस प्रकार आप व्यवहार करोगे? क्या आप 7 दिन कैसे संतुष्ट है भाई? 48 घंटे। और इन्होंने कहा हम राजनीति करते हैं। हमने किसी को नहीं कहा कि आप लाश को रोड पर रखिए या लाश को मत जलाइए। हम ये कहना चाहते हैं कि देश की कानून व्यवस्था बनी रहे, पर अपराधी, अत्याचारी, दुराचारियों के साथ कानून से निपटिए। एक तरफ आप ऐसे आदमी पर लगा देते हैं देशद्रोह, जो डॉक्टर कफील को याद दिलाना चाहता हूं, क्या आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुक्त किया? तो योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय अजय सिंह बिष्ट जी, कुछ तो शर्म करिए। अगर देश की सर्वोच्च न्यायालय आपसे कह रही है कि क्या यही अपराधियों के साथ आप करोगे, आप नहीं करोगे तो विपक्ष को अपना मोर्चा संभालना पड़ेगा भाई साहब। तो मतलब विपक्ष अब अपनी यूनिटी दिखा रहा है। और ये बात तो सही है कुंवर सिंह जी, जिस तरीके से 24 घंटे में 48 घंटे में जो डैमेज कंट्रोल वहां पर किया गया था, राकेश टिकैत जी वहां पर पहुंचे, प्रशासन की तरफ से वहां पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी वो पहुंचे और लखनऊ के कमिश्नर पहुंचे।
उनको चेक दे दिए गए। थोड़ी थोड़ी स्थिति जो है बहाल वहां पर शांति व्यवस्था होने लगी थी। लोगों में थोड़ा सा संतुष्टि का भाव था। राकेश टिकैत की तरफ से भी कहा गया कि हाँ, फिलहाल जो कार्रवाई हुई है उससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन आप लोगों ने जाके वहां पर राजनीतिक रोटियां, जो बार बार आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली का भी रास्ता है वो भी यूपी से होते हुए जाता है। आप लोग 2024 की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। ये भी आपके ऊपर ऐसी परिस्थितियों में मद्देनजर करके पूछा जाएगा कि आप कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक भविष्य वहां पर तलाश रहे हैं। 32 साल का सूखा है यूपी में आपका। पवन जी, मैं एक बात आपके माध्यम से विनम्र आग्रह करता हूं देश के लोगों से कि आज 6 महीने बाद या 5 महीने बाद चुनाव है। जब प्रियंका जी हाथरस गई थी तब तो चुनाव नहीं था। प्रियंका जी जब मैनपुरी की घटना को उन्होंने दुनिया के सामने लाया था तब तो चुनाव नहीं था। जब वो सोनभद्र गई थी तब तो चुनाव नहीं था। हम विपक्ष में हैं, आप भी जहां भी। यही देवेंद्र फडणवीस कोरोना काल में कह रहे थे महाराष्ट्र सरकार से कि आपको बिजली का बिल, पानी का बिल माफ कर देना चाहिए। यदि भाजपा में थोड़ी भी नैतिकता है तो कर दीजिए। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, यहाँ करके बताइए ना कि सिर्फ जहां विपक्ष में है वहां करिएगा। यही देवेंद्र फडणवीस थाने पहुंच गए थे कि इस अपराधी को छोड़िए। और एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अभी जो हेरोइन और चरस का मामला उछला है, वही मुद्रा पोर्ट पर 3000 किलो का मामला था। देश की मीडिया ने भी उस पर शांति कर ली और भाजपा के नेता क्यों नहीं उकसाते हैं और आज वहां कह रहे हैं कि इनको बिल्कुल आप न्याय करिए। पर लेकिन मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष का काम है देश की सरकार से गलत करने वाले को रोकना और उसका साथ देना। कुलदीप सिंह सेंगर को आप भूल सकते हैं? कुलदीप सिंह सेंगर में अगर विपक्षी नहीं लगते तो वो मानता आदमी। आप हाथरस में न्याय पाते। यही एडीजी लाइन आप जिसका उदाहरण दे रहे हैं, हाथरस में उसी ने कहा था कि बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ और रात को 3 बजे यही पुलिस वाले बिना घर वालों की सहमति से बेटी की लाश जला देते हैं। और आपको लगता है कि लखीमपुर खीरी में देश में आज तक कभी किसी पार्टी के नेता ने गाड़ी किसानों के ऊपर नहीं चढ़ाई है? आपको थोड़ी भी नैतिकता है? देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा क्या? सूबे के मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा क्या? 40 घंटे बाद अजय सिंह बिष्ट जी का बयान आया, हम अन्याय नहीं होने देंगे। भैया, कुत्ता बिल्ली मरता है तो देश के प्रधानमंत्री जी का ट्विटर आता है। 750 किसानों ने जान दे दी, यहाँ उनके ही पार्टी के नेता ने गाड़ी चढ़ा दी। क्या प्रधानमंत्री जी क्या किस पर बोलना चाहोगे? वहां जाके हाउडी मोदी पे करना चाहते हैं या देश के इज्जत को आप गिरवी, देश बेचने पर आप सिर्फ बोलोगे? आप तो कह रहे थे कि कांग्रेस के गड्ढों को भर रहे। कौन सा गड्ढा आपने भर दिया? देश का किसान रोड पर, बेरोजगार रोड पर, मजदूर रोड पर, देश की संपत्ति आप बेच रहे हो। बचा क्या है? आपने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था क्या? कोरोना महामारी तक को तो आपने महामारी एक्ट में नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि ये महामारी एक्ट में नहीं आता। क्यों? क्योंकि 4,75,000 रुपया पर मरने वाले को देना पड़ता। तो आप बताइए कहां संवेदनशीलता? आप अपने लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज खरीदते हो, एक घंटा अगस्त विस्टालैंड के निर्माण में आप घूम रहे हो। क्या है देश में? देश में लोकतंत्र बचा है? आप तो लोकतंत्र को। और एक चीज पवन जी आपके माध्यम से विनम्रता से कहना चाहता हूं, अब वो भाजपा नहीं रह गई है। ये बड़का झूठ पार्टी पूंजीवादी के गोद पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बैठा दिया है और किसी नेता की मजाल है कि सवाल उठा दे। आज स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, वरुण गांधी ने कहा, इनके सहयोगी हरसिमरत कौर बादल ने कहा, नीतीश कुमार ने कहा। किसकी सुनते हो आप? अब ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं और देश का लोकतंत्र बचाने के लिए हम चले। यदि आपको बुरा लगता है तो आप उसको गिरफ्तार करते, अजय मिश्रा का इस्तीफा दिला दीजिए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। यदि उनका हाथ नहीं होगा दोबारा ले लीजिएगा मंत्रिमंडल में। ठीक है, जवाब लेते हैं राहुल आनंद जी। कुंवर भाई साहब ने जितनी बातें कही और जितने फ्रस्ट्रेशन में जितनी बातें कही, उससे साफ ये नजर आता है कि इनकी बातों में कांग्रेस को लेकर दर्द तो जरूर है। दूसरी बात यह है कि ये हर वक्त उस कठिन सवाल से बचने का प्रयास किए हैं जिसपे आपने इनको पूछा था कि 300 करोड़ रुपए का नुकसान का भरपाई कौन करेगा, तो ये चले गए किसानों के पास और ये दिखाने लगे कि कहां कहां कैसे कैसे क्या है। तो ये स्वयं जहां इनकी
शासित प्रदेश है, वहां की कमियों को ये कभी नहीं दिखाते। मैंने आपको कहा था नहीं, ये तो कि भारतीय जनता राहुल जी आप शायद सुन नहीं मैं आ पाए। रहा ये तो उन्होंने कहा कि बंद से हम लोग असहमत हैं थोड़ा सा, लेकिन मैं यह आ है रहा कि हूं। एकजुटता तो दिखानी पड़ेगी, और नहीं, मैं एकजुटता आ रहा दिखाने हूं। की वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। ये तो उन्होंने कहा कि बंद ठीक नहीं है। देखिए पवन जी, एकजुटता किस बात पे दिखाई जाती है? एकजुटता ये दिखा रहे, अपने लिए माहौल खड़ा करने के लिए दिखा रहे हैं। ये स्वयं देखना चाहते हैं कि इनका युवराज किस प्रकार से इस विकट परिस्थिति में, जो परिस्थिति है उसमें ये कैसे निखरेगा, इसके लिए एकजुटता दिखा रहे हैं। इनको अगर देश की संभावना से, अगर देश की परिस्थिति से, जीडीपी से हल्की भी मोहब्बत होती तो आज ये बात ये नहीं करते हमारे सामने। और ये जितनी बातें बता रहे हैं ये बस बोलने जा रहे हैं। मैं आपको इनका स्पष्ट करता हूं। इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, क्या इन्हें स्वयं सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है? इनके खुद लोग, जब राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था तो कहा भाजपा ने सेटिंग कर ली है। उस समय तो ये सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं मान रहे थे। जब सरकार आगे बढ़ी तो 370 जब हटाया गया, उस समय भी इन्होंने बोली कि ये तानाशाही का रवैया है। करना पड़ता है, क्योंकि जो मुखिया होता है वो अगर मजबूत नहीं होगा तो देश नहीं संभलेगा। आपने देश को कमजोर किया था। आपने जो एरोप्लेन की बात की, वो एरोप्लेन क्या मोदी जी पर्सनली अपने लिए ले रहे हैं? जी नहीं। आप इस चीज को देखिए कि उस हवाई जहाज का मुकाबला अमेरिका से होगा, और आप ये देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री उस हवाई जहाज पे है, चाहे वो कोई भी हो। आप इस चीज को देखिए, जो विस्टा परियोजना जो चल रही है वो आपकी पेट का दर्द बन गया है। आप ये सोचते हैं कि ये कैसे तय समय के अंदर ये पूरा हो सकता है? ये इनके दर्द का कारण है, क्योंकि संविधान भी कहता है कि प्रत्येक 10 से 15 वर्ष पे जनसंख्या के आधार पर सांसदों की संख्या बढ़नी चाहिए, और जो अभी आपका है उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो चीज को बढ़ाया गया। ये भी इस बातों को जानते हैं, लेकिन जो पैनलिस्ट बैठते हैं हमारे साथ, वो मुख्य बातों से हटकर बातें करते हैं, क्योंकि उनको बातें बनाने और मुंगेरी लाल की हसीन सपने बुनने का अधिकार होता है। इसलिए इस अधिकार के साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। आपके राज्य में जो बातें हो रही है आप उसको पर्दा मत डालिए, आप उसको उछालिए। आपने क्या एक्शन लिया राजस्थान में? क्या भाजपा जाकर वहां करेगी? बिल्कुल नहीं। आपकी सरकार है, एक्शन आपको ही लेना है। और ये संवेदनशीलता को तय करता है कि आप किसके साथ हैं। अगर आपके अंदर भी अगर धर्म कहीं छुप रहा है तो धर्म की याद दिलाइए, और क्या सही हो सकता है उस कुर्सी पर बैठा हुआ संवैधानिक पद पे उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। हमने वो सारे कार्यों को किया है। प्रधानमंत्री जी के ट्वीट का ये इंतजार कर रहे हैं, जबकि ये इतने असंवेदनशील हैं कि इनके 10 साल तक प्रधानमंत्री चुप रहे और खुद इनके ही नेता इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है ये तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, और हंसते हैं भाजपा के ऊपर, जबकि अपने घर को ठीक करने चाहिए। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं उसे दूसरे पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। और कांग्रेस की जो गद्दार प्रधानमंत्री जी की चुप्पी इस मामले पर क्या ये तो नहीं इशारा कर रही है कि ये मामला यूपी का है, योगी आदित्यनाथ जी निपटे इससे केवल? देखिए, ये पीठ थपथपाने की बात है प्रधानमंत्री जी की। अगर आपके प्रदेश में अगर कोई घटना घटती है तो उस घटना को आप किस प्रकार से समझौता करके निकलते हैं, ये इंतजार शीर्ष नेतृत्व जरूर करता है, जो कांग्रेस नहीं करती है। कांग्रेस कहती तो जरूर है, लेकिन करता है वही आदमी जो वायनाड से सांसद है। ये उसी की बातों को चलते हैं, और आपने सबने देखा कि सब लोग असंतुष्ट हैं। हाँ, अगर प्रधानमंत्री असंतुष्ट होते हैं तो ये निश्चय ही उस पर एक्शन लेते, और यहाँ पर तो लोग संतुष्ट हुए हैं। यहाँ पे तो किसान नेता और जो वहाँ की जो पीड़ित है वो तो खुद कह रहे हैं कि हम सही हैं, और इनको दर्द इस बात की है। राहुल जी, आप अपने नामाराशी राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं कि वो वायनाड से कह के आप जो तंज कस रहे हैं, लेकिन यूपी की जनता ने ये भी तो देखा कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी अपना क्षेत्र हार गए। देखिए, तो हार जीत तो राजनीति में चलती रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल चलती है। मैं उस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ आपसे। वो आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। आज कोई जीता है तो कल कोई हारेगा, तभी कोई जीतेगा। तो इस पे हम लोग नहीं जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे बात हमारी संवैधानिक ये है कि जो विपक्ष जो अपना एकजुटता दिखा रहा है वो उस प्रदेश में दिखा रहा है जिस प्रदेश की रीढ़, जो देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, उसके ऊपर इन्होंने तुरंत बता दिया शाहरुख खान के बेटे को लेकर कि ये है। इन्हीं के नेता जो सरकार में मंत्री हैं, जिनका दामाद खुद आरोपी है, वो कहते हैं कि ये रेड फर्जी है। जो मीडिया के मित्र जो सारी बातों को दिखा रहे हैं, क्या वो गलत है? अगर कहीं कुछ हुआ होता है तो आप अपनी सरकार में रहकर इस चीज को करिए ना। आप खुद नहीं करते हैं,
और हमने तो कार्रवाई की है, आपकी सरकार तो कार्रवाई भी नहीं की है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपने दिमाग को बचाने की बात करते हैं, कहते हैं कौन सा टारगेट नेक्स्ट, विच वन इज द नेक्स्ट टारगेट, विच वन इज द नेक्स्ट टारगेट, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये अपराध पे क्या कंट्रोल करेंगे? इनके स्वयं गृह मंत्री पैसा वसूली का काम करते थे, जिनको समन के लिए बुलाया गया तो कहते हैं परेशान कर रहे हैं। तो जो हम कर सकते हैं वो हम ही कर सकते हैं, वो आपसे नहीं उम्मीद कर सकते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि तुमसे ना हो पाएगा, ये यही बात है कांग्रेस के साथ कि तुमसे ना हो पाएगा, ये हम करेंगे और इसको कर कर दिखाएंगे। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि देश या प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी संतुष्टि है, बस ये विपक्ष अपना माहौल बना रहा है अपने युवराज को खड़ा करने के लिए। ठीक है, जवाब लेते हैं। कुंवर सिंह जी, क्या राहुल गांधी को फिर से या प्रियंका गांधी जी को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है? देखिए, हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं, वो पहली बार सांसद नहीं है राहुल गांधी, आपको भी पता है। विपक्ष बार बार कहता है ना कि राजनीतिक पर्यटन के लिए वहां पर पहुंचते हैं आप लोग, तो अब इनके पास कुछ बचा नहीं है ना, ये कहते हैं कि विपक्ष बता दे। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को ललकार रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर आप में हिम्मत है तो देश में धान का एमएसपी 2500 रुपया कर दीजिए। हमने किया है छत्तीसगढ़ में, हमारे राहुल गांधी जी कह के आए थे कि हम धान का रेट 2500 करेंगे, कर्जा माफ करेंगे, हमने किया। आप में हिम्मत है, आप जो कहते हो वो तो कर नहीं पाते हो। गन्ने का आपने 450 कहा था, आपने किया क्या? आपने 2 करोड़ नौकरी का कहा था, आपने किया क्या? स्मार्ट सिटी बनाने का, और बहुत सारे बैंक आपके राज में डूब रहे हैं, लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं है। हमने कभी एटीएम पर चार्ज नहीं लगाया, आप तो वो भी कर रहे हो। और हमारे भाई कह रहे थे कि 10 साल प्रधानमंत्री ने बोला नहीं। अगर हमारे भाजपा के नेताओं में थोड़ी भी शालीनता है या थोड़ी भी सच्चाई है, इस चैनल के एएनबी चैनल के माध्यम से पवन जी मैं ललकार रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को कि मीडिया का सामना कर लीजिए। प्रधानमंत्री जी अपने पर्दे के पीछे मन की बात सुनाते हैं, मीडिया के सामने 7 साल में आते नहीं हैं और बतिया बड़ी बड़ी बता रहे हैं कि हमने तीर चला लिया, हमने। अरे अपने मुंह मियां मिट्ठू कौन बन रहा है? आज देश के अंदर अगर किसी ने कहा है तो वो नेता राहुल गांधी है। एक बार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भाजपा के कुत्ता बिल्ली आदमी तो छोड़िए, फटाफट भड़बड़ाने लगते हैं। तो देखिए आप आते हैं राहुल जी, अभी 5 मिनट दिए थे करें। आपको मैंने, बिल्कुल आते हैं आपको। पर्याप्त समय, दो ही लोग हैं, सभी को पर्याप्त समय दे रहा हूँ। पवन जी मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, आप बैंकिंग की हालत देखिए। और ये जो कह रहे थे कि हमने जो किया, आपने कोरोना महामारी में कितने लोग, ऑक्सीजन की कमी से आपने कहा कोई मृत्यु नहीं हुई, आप मजदूरों का आंकड़ा आपके पास नहीं है, आपका डॉक्टरों का आंकड़ा आपके पास नहीं है, नोटबंदी में कितना लाभ हुआ आपके पास नहीं है। आपके प्रधानमंत्री ने ही कहा था, हमने थोड़ी कहा था कि 60 साल बनाम 60 महीना। नोटबंदी में कहा था 100 दिन बाद चौराहे पे मिलेंगे। आज भी लोग जूता लेके इंतजार कर रहे हैं चौराहे पर। आइए ना, थोड़ी सी मर्यादा की शालीनता। नहीं, बिल्कुल मर्यादा है, बिल्कुल मर्यादा है। मैं ये थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए पवन जी, हम वही कह रहे हैं कि आप ये जो कहते हैं देश के मीडिया के सामने लाइए ना। और हम एक पहेली आपसे कहना है, आपने कहा कि गृह मंत्री को हम कह रहे हैं, भाई आप इतने नैतिकता वाले हैं, केंद्र के 42 मंत्रियों के ऊपर जघन्य अपराध के प्रकरण दर्ज है और देश के 3 गृह मंत्री अमित शाह जी, तड़ीपार, अजय मिश्रा जी के ऊपर आपको पता ही है, एक प्रमाणिक जी हैं उनके ऊपर। आप देश को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम अपराधियों का मंत्रिमंडल इकट्ठा कर रहे हैं? आप देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने देश के सम्मान को बार बार डुबाया है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम बेचेंगे देश को, देश के अभी ये बिजली संकट में देखिए अडानी की तरह जाएंगे। लेकिन कुंवर सिंह जी, शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई थी ना, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से एलपीजी मॉडल लाया गया था, उसी को तो आगे बढ़ा रहे हैं। आपका ही तो बच्चा है जो बड़ा हो गया अब, कुंवर सिंह जी। आप लाइए पर 100% बेच दीजिए, औने पौने दाम पर बेच दीजिए अपने पूंजीपति मित्रों को। 3000 एकड़ जमीन हमने कहा था कि आप जम्मू कश्मीर में दे दीजिए अडानी अंबानी को, दे स्पष्टीकरण।
हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी आपसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि अगर संवेदन आप ट्विटर का, मैं नहीं कहता, मैं किसी ट्विटर का इंतजार नहीं करता प्रधानमंत्री जी, और देश भी आपसे उम्मीद नहीं करता है, क्योंकि आप 2015 में जिस दिन जियो के प्रमोट में अपना फोटो लगाए थे, ये जवाब दे दीजिएगा राहुल भाई, उस दिन आपकी फोटो लगा के मुकेश अंबानी ने अपना प्रचार किया। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पष्टीकरण मांगा? देश के प्रधानमंत्री या किसी मंत्री की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया? इसमें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है और इसी को लेकर महाराष्ट्र में आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है और कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी मौन व्रत का आह्वान किया है। तो इस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी की केंद्र और यूपी की राज्य सरकार को घेरने का काम कर रहा है और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से कुंवर सिंह जी और बीजेपी से राहुल आनंद जी। राहुल आनंद जी, ब्रेक से पहले तमाम सवाल उठाए, आप उनका भी जवाब दीजिएगा, साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या केंद्र बनाम राज्य अब हो गया है? केंद्र सरकार ने अब गेंद राज्य की सरकार के पाले में डाल दी कि योगी आदित्यनाथ जी अब आप इससे निपटिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े भाई जो कांग्रेस के बैठे हैं हमारे साथ, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, कांग्रेस के सारे नेताओं का भी मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से वो एक अस्वस्थ बातों का जिक्र कर रहे थे वो सही नहीं। वो जिस प्रकार से भाजपा के लोगों को कुत्ता बिलाई कह के जो संबोधित कर रहे थे वो चीज सही नहीं था। इनको मीडिया के सामने माफी मांगनी चाहिए इस चीजों को लेकर। राहुल आनंद जी, उसके लिए मैंने भाषा की शालीनता की बराबर बात कही और सभी से, आप दोनों ही बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही विद्वान, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, आप लोगों से तो पर्सनली हमेशा बातचीत होती रहती है। हाँ नहीं, मैं इनकी बातों का सम्मान करता हूँ, लेकिन इनको ये सब मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ना मैं कभी करता हूँ ना आप कभी कीजिए, इसका मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। कोई भी व्यक्ति संवैधानिक होता है, जो पद पे बैठा है उसकी प्रतिष्ठा होती है। तो मुझे ठीक है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने अपने शब्द वापस लिए। राहुल आनंद जी, अब चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ उसके लिए। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने जो बातें कही, मैं इनकी सारी बातों को मैंने ध्यान से सुना और मैं आपको इसके लिए भरोसा दिलाता हूं कि कांग्रेस के राज में उनके दामाद आगे बढ़ते थे और वो किसी को नौकरी नहीं देते, और भाजपा के राज में बिजनेसमैन आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को नौकरियां देते। यही दोनों फर्क है। और दूसरी बात, जो केंद्र बनाम जो राज्य की जो बातें हैं वो तब आती हैं जब ये समझ में आता है कि आपका राज्य का जो मुखिया है वो इस लायक नहीं है, तब वो केंद्र को हस्तक्षेप करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे राज्य का मुखिया अगर उस लायक है और चीजों को कंट्रोल कर सकता है तो उसके ऊपर जवाबदेही देनी पड़ती है, उनके कंधों पे छोड़ना पड़ता है। ये एक शिष्टाचार भी है और दूसरी बात एक जवाबदेही तय करने की बातें भी होती है कि जब आपका बेटा बड़ा हो जाता है तो पिताजी को खास करके उसको आगे बढ़ने देना चाहिए ताकि वो अपने फैसले स्वयं ले सके और खड़ा हो सके। तो ये वही चीजें हैं जो योगी जी कर रहे हैं और योगी जी की सरकार में मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हर कोई संतुष्ट है और खास करके जो पेट का दर्द जो विपक्ष का बना है वो वही इनके गले की हड्डी बन रही है और कुछ भी नहीं है। और जहां तक बेचने की बात है, जो एसेट की जो बात ये कह रहे हैं, तो ये उनके सरकार में शुरू हुआ था, जो आपने भी इस बात को कहा, उसी करवा को हमने आगे बढ़ाया। और आपको कभी भी अगर अच्छी और बेहतरीन सुविधा चाहिए होती है तो इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। जो 2 करोड़ नौकरियां की ये बात कर रहे हैं, 49% तक की लिमिट रखी थी जिसको आपने बिल्कुल छूट दे दी, अनलिमिटेड कर दिया। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो ये 2 करोड़ की जो लिमिट की ये बात कर रहे थे, तो 2 करोड़ की लिमिट में ये नौकरियां का तो जरूर बात की है, मैं इनकी बातों से 49% की जो एफडीआई को लेकर तमाम बातें होती हैं, निजीकरण को लेकर बातें होती हैं, जो हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर के जिनको पीएसयू कहा जाता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, तो उसमें जब बात की जाती है तो 49% तक की लिमिट एक तय की गई थी उस एलपीजी मॉडल में। आप लोगों ने कई जगह अनलिमिटेड कर दिया उसको। देखिए, ये आवश्यकता के आधार पर उस चीजों का निर्धारण किया जाता है कि कहाँ किसकी कितनी आवश्यकता है, और जब भी कोई डेवलपमेंट जब तय की जाती है, जब वो नीति आयोग जिस बातों को जो तय करता है उसी के नैतिकता के आधार पे कोई भी डिसीजन सरकार लेती है। तो सरकार ने अगर कुछ किया है, इनहेंस किया है, तो वो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। ये जवाबदेही रखने वाली सरकार है। दूसरी बात ये है कि जो घर के अंदर की जो बातें होती है उसे घर के अंदर ही चर्चा करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देने की बात है, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि कितने रोजगार दिए गए। तो
जो नौकरी 2 करोड़ है और आपको मुद्रा योजना के तहत कितने रोजगार खड़े किए गए, इसके ऊपर ये कभी बातें नहीं करते हैं। जबकि उसके आंकड़े को अगर आप बात करेंगे तो वो लगभग 2 से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं है। कहीं ना कहीं ये बातों को जरूर जिक्र किया जाता है कि अगर कोई कंपनी अगर खड़ी होती है तो 3-4 लोगों को कम से कम जरूर रोजगार मिलेगा, चाहे वो प्रोप्राइटर कितनी ही बातें क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि जो खेती को लेकर जो सरकार संवेदनशील है, अभी जो मन की बात की जो बातों को जिक्र किया गया था, नहीं, ठीक है सर, बाकी मुद्दे तो ठीक है, लेकिन आज जिस मुद्दे पर आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें सुपुत्र साहब उनके जो आशीष मिश्रा हैं, लगातार उनके द्वारा कहा जा रहा था, नकारा जा रहा था कि वो मौका वारदात पे थे ही नहीं, जहां पर गाड़ियों ने किसानों को कुचला, वो चाहे ब्रेक फेल होने से कुचला, वो तो जांच का विषय है, या फिर जानबूझकर कुचला गया, तमाम अलग अलग पक्ष हैं। लेकिन अब तो उनकी बात वो झूठी साबित हो गई ना सर। देखिए, जो वो वीडियो की जांच में जो भी तथ्य सब सही पाए जाएंगे, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं वो सलाखों के पीछे और अति दंडात्मक कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। और जो पॉलिटिकल भाषा जो होता है, वो सारे लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं और कहते हैं कि मैं क्या कर रहा था, मैं था या नहीं था, इसका सिद्ध उस वीडियो के आधार पर किया जाएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई कर उनको सलाखों के पीछे ही रखेंगे। ठीक है, मैं आपको ये भरोसा देता। ओके, कुंवर सिंह जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जहां पर आप विपक्ष में हैं, वहां पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो सही काम नहीं कर रही? क्यों भरोसा नहीं है? आप एक तरफा जब काम करेंगे, आप हमको ईमानदारी से बता दीजिएगा। पहले दिन से ही वीडियो जारी है, आपने ही इशारा किया राहुल भाई को कि हो सकता है ब्रेक फेल हो। 3-3 गाड़ियों का एक साथ ब्रेक फेल नहीं हो सकता। नहीं, मैंने कहा ये थ्योरी चल रही है, किसी ने बताया, उसमें कई थ्योरी दी गई ना। किसी ने कहा कि ब्रेक फेल हो गया, किसी ने कहा कि तलवारें से हमला हो गया, इसलिए वो बदहबास अवस्था में भागा, इस वजह से हो गया। कई लोगों ने कहा कि हाँ नहीं, जानबूझकर चढ़ाया गया। ये कई पक्ष दिए जा रहे हैं, ये जांच के बाद निकलकर सामने आएगा कि आखिर पक्ष क्या है। लगातार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है, उनसे बढ़ के तो कोई नहीं इस देश में। कुंवर सिंह जी आ रहे हैं कि आप देखिए 7 दिन में, नहीं बात तो संदेह की है ना, 7 दिन में किसी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं। वहीं एक आईजी था, घर से उठा के ले गए। आपने एक तरह का काम कहा, आपने कहा कि हम जहां सरकार में नहीं है। भाई जहां हम सरकार में हैं वहां आप मुख्य विपक्षी दल हो, आप मांग करो ना छत्तीसगढ़ में कि 2500 रुपया धान कर दीजिए, काहे नहीं मांग करते हैं? गोबर तक हम खरीद रहे हैं। इन्होंने जीवन भर गौ माता कहा है कि गौ हमारी माता है। आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आप जाइए, 1 किलोमीटर में 2-3 गौ माताएं अपने प्राण त्यागे हुए रोड पर पड़ी हुई छत्तीसगढ़ है। में जो गौठान योजना आप चला रहे हैं, उसका तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं खुद प्रशंसक हूं। हम यही तो कह रहे हैं कि आप ऐसी योजना क्यों नहीं लाते? लेकिन जो हनुमानगढ़ की बात कर रहे हैं उस पर भी तो आइए। जो हनुमानगढ़ में राजस्थान की बात जो कर रहे हैं कि वहां पर एक दलित को प्रेम प्रसंग के चलते किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। आप यूपी में कहीं पर भी दलित पर कोई अत्याचार होता है, तुरंत पहुंच जाते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी। चलिए ठीक है, आपकी कानून व्यवस्था वहां पर अच्छा काम कर रही है, लेकिन कम से कम एक संवेदनाएं होती हैं, एक भावनाएं होती हैं, एक उनका जो दुख दर्द है उसको बांटने के लिए कोई अगर बड़ा नेता पहुंचता है तो उनको अच्छा लगता है। वहां पर भी अगर राहुल या प्रियंका जी में से कोई पहुंचता तो हम तो आप आग्रह करते हैं पूरी भाजपा से हाथ जोड़कर, और राहुल भाई को भी, और पवन जी आप और एएनबी चैनल के माध्यम से, आप जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस शासित राज्यों में अत्याचार होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी आइए, आपका स्वागत है। वो उस घटना में लोगों को भी राहत मिलेगी, अच्छा भी लगेगा, और उन लोगों को महसूस होगा कि देश के प्रधानमंत्री जी हैं। पर देश के प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि हम एक फोन कॉल दूर हैं, फलना है, 130 करोड़ लोगों के साथ हैं। तो क्या वो 130 करोड़ लोग आतंकवादी हैं? 130 करोड़ लोग मवाली हैं? ये सब का इस्तेमाल कौन करता है? आपने हनुमानगढ़ की बात की है, मैं भर्त्सना करता हूँ, और मैं जातिवाद का तो बहुत विरोधी हूँ पवन जी। और मैं इस देश से मैं कहना चाहता हूँ कि जाति का तो टाइटल हटा के भारतीय लिख दीजिए, देश से समस्या खत्म हो जाएगी, ये मैं गारंटी कहना चाहता हूँ। और जब भी देश के अंदर कोई ऐसी घटना होती है, चाहे वो दलित के साथ हो, पिछड़े के साथ हो, हमारा दिल दहल जाता है।
और हमारी सरकारें होती हैं, चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, ऐसी घटनाओं पर घोर निंदा होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं करने वालों को तो तुरंत एक्शन हो। और मैं तो कहता हूं 24 घंटे के अंदर ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालकर ऐसे लोगों को तुरंत सजा की प्रावधान करना चाहिए। रघुनाथ जी 30 सेकंड में आपका क्लोजिंग रिमार्क। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बातों को कहा था कि सरकार हमारी संवेदनशील के साथ चलती है और आगे भी रहेगी और कानून की जो व्यवस्था है वो बनाई रखेगी और वो बना रहेगा। मैं आपको इस चीज के लिए भरोसा दिलाता हूँ। चाहे अपराधी कोई भी हो, चाहे वो खास हो, चाहे वो आम हो, संविधान के अंदर कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए उसका पालन करते हुए जो ज्यादा से ज्यादा दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है सत्यता के आधार पे वो की जाएगी। इसके लिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आनंद जी और कुंवर सिंह जी, आप दोनों का एनबी न्यूज पर चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में भी है और तमाम विपक्षी दलों ने दबाव भी बना रखा है।